ये सब हमारी घर की छत से दिखाई दे रहा है। आपने देखा हमारे ब्लॉकों में 2 दिन पहले यहाँ पे 2 खेतों में रुपाई लगी थी। अब धीरे धीरे खेतों में ये रंगकारी होने लग गई है और सारे खेतों में अब रुपाई लगेगी। और अब बरसात भी शुरुआत हो गई है और 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और पानी भी बढ़ रहा है। तो जो खेत खाली दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे उनमें सब ये रंगकारी होगी प्राकृतिक और हमारे किसानों के तरीके से, और धीरे धीरे सारे खेत भर जाएंगे। और ये रहता है गांव पहाड़ में हमारा कार्यक्रम। और अब धीरे धीरे लोगों को बहुत बेफुर्सती हो रही है और लगभग 10-15 दिनों तक बहुत काम होगा। ये सब कार्यक्रम इस तरीके से चल रहा है। तो मित्रों, इन 2-3 दिनों में हमें भी बहुत कम फुर्सत मिल रही है और इसके चलते ब्लॉग में भी हम नहीं काम कर पा रहे हैं। ये दिखाई दे रही सब रुपाई लगते हुए। तो ये सारे दृश्य हमारे घर की छत से दिखाई देते हैं और इस तरीके से पूरे खेतों को हम अपने घर की छत से रुपाई लगते हुए देख पाएंगे। तो एक सुंदर प्राकृतिक नज़ारा अब रहेगा और ये सब पहले पीला पीला खेतों में पीलापन रहेगा, उसके बाद धीरे 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 10-15 दिनों के बाद हरियाली आनी शुरू हो जाएगी और फिर सारे खेत हरियाली से भर जाएंगे। और ये पुतारिये तो यही सब प्रकृति के रंग होते हैं। और अब आप आ जाइए आज की दिनचर्या में, और दूर बारिश भी दिखाई दे रही है। ये सुबह के 5:28 हो गए और आज मौसम में कल से बरसात हो रही है। तो आज है हमारी रुपाई और रुपाई के लिए हो रही तैयारी। ये है गाबे की सब्जी नौला, और एक इसमें कटेगी मूली। तो मूली तो अभी मिल नहीं रही है, ज़्यादा मूली नहीं हुई। तो गाबा, मूली और लाई भी मिलाएंगे। और ये चूल्हे में बनेगी सब्जी। इसमें चढ़ा दी कढ़ाई और इसमें डाल दिया तेल थोड़ा लगेगा ही, थोड़ा और डालें थोड़ा बस। तो लगभग 1 डाड़ू इसमें तेल डाल दिया हमने। तो इसमें पड़ेगा धनिया खड़ा हुआ और कुछ वो मसाले में वो दालचीनी वालचीनी भी डाल दी। हींग भी डलेगा, हींग अभी नहीं। तो धनिया हो गया कुछ पूरा और इसमें डाल दिया जीरा। अब डलेगी इसमें हींग, थोड़ी सी इसमें डाल दी हमने हींग। और अब डाल दिया तुरंत सब्जी। ये बना सादा। तो बनेगी आज गाबे की। तो ये से चुना लो दाबना साग, और आज रुपया दिन हो लिए साग भात के साथ। तो ये बारिश भी चल रही है हल्की फुल्की, और ये खड़ा मसाला भी डाल दिया इसमें हमने, कुछ दालचीनी और ये। तो मित्रों, गाबे की सब्जी में और काली मिर्च भी पड़नी है मनो इसमें, काली मिर्च ना साबुत। तो थोड़ी साबुत काली मिर्च। तो बहुत सारे इसमें अगर कुछ गरम मसाले और ये डाल दिए जाए तो इसकी तासीर बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये नतर ये गबो साग फड़ है
जल वो जरले होने लगे। आप नहीं जो जरा डर है, आप बर्फ है जो। अब बारिश होगी, बारिश से पहले खाने में थोड़ा ये इसकी तासीर। ये उबाल का आप थोड़ी सी पका। वैसे ये हमारा गावा जो है अरबी वाला है। चिमड़ है, चिमड़ बर्फ आ ये तो मित्रों, मिर्च में अगर बहुत सीलन आ गई और वो हाथ से भी टूटे ना, तो समझो कि बारिश बहुत होने वाली है और सीलन आ गई। पहले ऐसा लोग कहते थे, और बारिश आने के 1-2 दिन पहले से ऐसा मिर्च में दिखाई देने लगता। मिर्च गुड़ सारे जा चौमास में गुड़ गल जाने, गल बर्फ नहीं है रही बेई जाने, गुड़ सुबह ढूंढ बढ़ेगी आ रहते गुड़ा टपुक लगाने गुड़ टूट गयो छी। तो इस तरीके से इसको अब ढक्कन लगा के बंद कर दिया गया है, और अब आज की दिनचर्या में आप शामिल हो जाइए। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गए हैं। रखते हैं ठीक 5:30 हरियाण। आज हमारे रुपाई से आज हमारे गाँव पहाड़न में खूब बरखे है। तो मित्रों आज दिनचर्या है 3 जुलाई 2024 बुधवार, आषाढ़ कृष्ण पक्षी, आषाढ़ 19 गते, काल युक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, और आज द्वादशी तिथि। तो मित्रों आज 19 पैठ है गए, बारिश ना होना हुई थोड़ा रुपाई में देरदारी है गए, और आज बटी रुपाई शुरू है गए। तो आज हमारे रुपाई से बिल्ले हमिल बिनू पाड़ो, बिल्ले दिन मान हमिल 2 बिनू पाड़ीन। 2-3 बटी गौ पहाड़न में बारिश ले खूब है, खूब चौमासू जब मौसम है गयो। अब बारिश है शुरुआत है गए। तो इन बटी मैया देवदार देखी रोनन आज तो कोहरा लाग रहा, हॉल लाग रहा डनन में खूब, और बारिश होने आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हुआ, मंगलमय हुआ, और मैया सपना घरन में आनंद मंगल। तो मित्रों अब हमारे रूपा छे 10-12 जनी हमार हई बसी पुतारी छन। अब हम खाना की तैयारी करनू, दाल भात बड़ूनू। मित्रों हम लोग ने 2-3 दिन पहले रोपा लगा, आप लोग ने लू ब्लॉग देखो दू गार्डन में एक शेष भाग आप लोग देखो। तो 2 खेतों में रुपाई लगाने के बाद अब शाम के बज गए 5, और मैंने घर आके नहा धो लिया, फ्रेश हो गया हूँ, चाय पी ली, और मैं जाता हूँ अब एक कैरेट लेके मिर्च के खेत में। तो देखते हैं कितनी मिर्च हुई है वहाँ पे, और मिर्च तोड़ते हैं। तो इस तरीके से रास्ते में ये सब नर्सरियाँ अब लोग उखाड़ रहे हैं। अब बारिश हो ना हो, लेकिन जैसे भी होगा तो बारिश के इंतज़ार में, और ये इस तरीके से रुपाइयाँ लग रही हैं अब। तो यहाँ पे एक स्रोत है हमारे खेतों में पानी का, और ये बहुत वर्षों से यहाँ पे स्रोत है। इसे कहते हैं छुआ। छुआ एक स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग पानी ये भी है, और ये तालाब होता है छोटा। यहाँ पे धारा और नौला नहीं होता है, तो यहाँ पे पानी निकलता है, इसे कहते हैं छुआ। और ये पानी भी इधर से निकल के जा रहा है, इसे कहते हैं मुंगरुआ। अब मुंगरुआ धारा है, नीचे मैं दिखाता हूँ, पहले भी मैंने एक बार दिखाया। तो ये पानी यहाँ सिमार करता है, इससे नीचे वाली ज़मीन को गीला करता है, और यहाँ पे डरा हमारा धारा है। और हिमांशु ला हाथ जड़ रहे, हिमांशु यहाँ हमारे वहाँ तेसा को धार तुम्हारे वाले हो जाए हैं, तुम्हारे वहाँ धारे थोड़ी है, नौले हैं नहीं है ना, एक चौमास मारते है बस। चौमास वाला धारा है। हाँ। ये हमारे वहाँ परमानेंट धारा है, देख। तो मित्रों ये है मुंगरुआ धारा। तो हमारे वहाँ मुंगरू धार ले तो हाथ खुद देना है, और रुपाई के बाद आते लोग यहाँ से ठंडा पानी पीते हैं, और यहाँ पे हाथ पाँव भी धोते हैं। ये तो ये से हमारे वहाँ मुंगरू धार। तो यहाँ पे अभी पानी कम हो गया, स्प्रिंग वाटर है, लेकिन बहुत शुद्ध जल। भाई लग गए बरोबर। अच्छा 2 खेत और रुपाई लगा दी यहाँ पे, ये देखो। ये तो हमारे आने के बाद यहाँ पे 2 खेतों की और रुपाई लग गई, ये पंडित जी की।
तो ये आ गया हूँ मैं अपने मिर्च के खेत में ना। तो अब मैं तोड़ूंगा 1 घंटे तक इस खेत की मिर्च। तो फिर ये तोड़ दिया हमने 1 डलिया में मिर्चा। अभी जाएगी घर को। हो गया। शाम के बज गए 5:50। अब मैंने 2 कैरेट तो तोड़ दी मिर्च। अब मैं तोड़ता हूँ बैगन। ये गई हमारी दूसरी कैरेट। तो मित्रों 2 कैरेट मैंने तोड़िया है सगी खुशन। अब मैं तोड़ूँ बैंगन। हाँ लगा। ऐसे फट भी रहे हैं और अंग्रेजी खा देता है। ये ऐसे खा जा रहे हैं। अब कितना मीठा होगा ये दिखाता हूँ। तो मित्रों ये है लीची और इसका गूदा देखिए। तो बिहार लीची हुई मैं होनो खाली गुठले गुठल। ये इतना गूदा है इसका। तो सुबह 1 बजे आइए। थोड़ा सा सुबह मीठा खा लेते हैं दिल्ली से। हाँ। और ये खा देते हैं लीची। इतना गुजरे में ये। तो मित्रों विगत 30-40 सालों से गांव पहाड़ में लगातार यही सब करके कोशिश है हमारी कि यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है एग्रीकल्चर के नाम पे। और अति विशिष्ट उत्पादन। ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक जोन है उसके हिसाब से सारी चीज़ें एक ही गांव में पैदा की जा सकती है और अलग अलग तरीके से वहाँ का हर गांव के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के आधार पर और सूर्योदय के आधार पर कहाँ पर क्या पेड़ लगाया जाए। एक ही गांव में हम लीची भी, आम भी, अमरूद भी, केला भी, पपीता भी और आड़ू भी, पुलम, खुमानी एक ही गांव में पैदा कर सकते हैं अगर पहाड़ की परिस्थिति को देख करके काम किया जाए तो ये मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है विगत 25-30-40 सालों में। और इसी कोशिश को मैं आज अपने ब्लॉग के माध्यम से हर रोज़ ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि गांव में विभिन्न प्रकार के फल उत्पादन किए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर किया जा सकता है, परंपरागत किया जा सकता है और जैविक किया जा सकता है और नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है। और जिसका एक उच्च क्वालिटी युक्त और उच्च गुणवत्ता युक्त हम फल सब्जी और खाद्यान्न दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब लग जानो हम अपन काम में। और ये चल रही मिर्च की ग्रेडिंग सफाई।
ये बेहतरीन ऑर्गेनिक। बराती दूं? अब ये सब खाने अंग्रेल इतने चींटियों के घोंसले हैं इसमें। जो चींटियों ने अपने घर बना रखे हैं मित्रों, देखो, क्योंकि ये मीठा खाने के चक्कर में और लीची खाने के लिए पहले से इंतज़ाम करके रखा है इन्होंने। तो बहुत कठिन काम है ये है गांव पहाड़ की लीची। फोटो खींचते इसी में से आ जाएगी। कैसे कहते हैं इसमें फोटो खींचो? इसमें एक छोटा फोटो वाला भी आता है ऑप्शन वीडियो के साथ। आ गई होंगी। इसके रेट में थी 20 किलो। 19-20 किलो आई इसमें एक कैरेट में। हाँ, वीडियो है। तो हमारा हो गया 2-2.5 कैरेट मिर्च। इसमें बैगन के नीचे वो है ना मिर्च। और ये इधर को लगा दो इसको। बैगन के लिए बैगन का ही जैसा कैरेट आ रखे। नहीं उठाने तेरी है उठा था कब दिया जब तो पूछी ज्ञान इधर वहाँ ले जा रही। तो ये है हमारी आज की मंडी। बैगन, शिमला मिर्च और लीची, ये गांव पहाड़ वाली। तो मित्रों ये है गांव पहाड़ का हमारा कार्यक्रम। और सब्जियां तो ये है हमारे गांव पहाड़ की सब्जी ऑर्गेनिक। और ये से लीची। तो मित्रों इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में गांव पहाड़ में भी ये सब कुछ हो सकता है करने पर। और एक ही गांव में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फल सब्जी आदि ये पैदा किए जा सकते हैं कोई भी किसी भी सीज़न का। तो ये अब जाएगा बाज़ार की ओर। एक जोड़ो अम्मा तो बड़ी मैचिंग कलर है बैगन और ये जामुनी कलर जामुन पाक भी जैसे शोर है। मित्रों इस तरीके से सुबह के 7:22 हो गए और कल शाम से ये काम कराते कराते हम यहाँ तक। तो कल शाम से सब्जी तोड़ते और यहाँ तक पहुँच गए। और इधर में ये देखो, ये मधुमक्खियों को खाने वाला अंग्रेल यानी ततैया। और अब इसका टाइम आ रहा है। अगर बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो इनके बड़े बड़े जो छत्ते हैं ना वो, और मैं इसे मार दूंगा। दिखा दो यहाँ मोनो। तो क्योंकि मुझे इसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इनको काम नहीं करने देगा। ये तो आएगी।
तो मैंने इनके दुश्मन को कर दिया था घायल, और उसके बाद ये इस पर झपट पड़ गए हैं, और अब इसका काम तमाम ज़रूर करेंगे। ये और अगर मैं इसको अब ये इनको थोड़ी राहत मिलेगी, ये सुबह से काम नहीं कर रहे थे अपना। तो हमने ये गाड़ी में सजा दी मंडी, और आगे से मैं इस गाड़ी के पीछे रख करके ऐसे सब्जी मार्केट में बेच भी आऊँगा। अगर मेरे कुछ ग्राहक हो गए ना, 40-50 लोग अगर ख़रीदार रोज़ मिल जाते तो मैं इसको 8 बजे तक बेच देता मार्केट में, और उन ग्राहकों को देता ये सामग्री, और इसी में गाड़ी में लगाता अपनी दुकान। ये ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। अरे वाह, जल्दी बैठ जा। मैं भी तो आ रही हूँ, आजा। ऐसे नहीं जा, यहाँ से जा, वहाँ जा, छोड़ दो। आज जैविक सब्जी मुझे बेचो 60 मुझे 8 कालिका गेट ले बैठू ने उल्लाई को हरी सब्जी, ताजी सब्जी, जैविक ताजा सब्जी जले मित्र लोग खरीदानी वाल आज कालिका गेट ले जनो विचार हरो ने यार देखूं कसो आज न तर कभी राज दिया जैसे साग बेचे बेचियो उन्होंने तो बीजा सब्जी बेच के आओ दोनों। ए जमा घर में भी चाहिए। अच्छा, ये तरफ बेटे या तो बड़ी मंडी से रखी है नीले ताज सब्जी कोई किस्मत वाले खा सका ये खेत ने। तो मित्रों ये है ऑर्गेनिक सब्जी, और सचमुच में हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं, इसको खाने वाला जो बंदा होगा तो बिरला ही होगा। और इसकी चमक देखिए कितनी बढ़िया चमक है। ये तो इसमें लीची, बैगन, मिर्चा और आने वाले दिनों में इसी मोबाइल वैन में 1 घंटे के लिए मार्केट जा कर के मैं सब्ज़ी बेचने का काम कर सकता हूं। और कुछ अगर हमारे पसंदीदा ऐसे लोग हों जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी को खाने वाले हों तो उनके 20-50 या 100 तक के लोगों के लिए ऐसा काम किया जा सकता है। तो मित्रों विगत 30-40 सालों से गांव पहाड़ में हम ये काम करते आ रहे हैं, और यही हमारे ब्लॉग के द्वारा हम ये दिखाते हैं कि कैसे गांव पहाड़ में नेचुरल, ऑर्गेनिक और हमारी जो कल्चरल रीत परंपराएं हैं और हमारी जो विरासत है उस पर क्या क्या काम किया जा सकता है। तो आज भी हम आधुनिकता के साथ भी ये सब चीज़ें हमारी रीत परंपराओं को निभा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। यही सब हमारे अपने चैनल में बताने का मकसद रहता है। तो ये सब आपको कैसा लगता है? अगर ये सब आपको सही लगता है और गांव पहाड़ में ऐसा होना चाहिए तो इसको ज़रूर अपने मित्रों में आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।